रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। वेलकम टू उर्दू इनटू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब तक हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्रेजेंट बी फॉर्म बनाने का तरीका सीख चुके हैं और यहाँ पर चंद सेंटेंसेस लिखे गए हैं। इंशाल्लाह हम इनका जो है ट्रांसलेशन करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा है कि आई एम ए स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स, यू आर ए स्टूडेंट, दे आर स्टूडेंट्स, ही इज़ ए स्टूडेंट, शी इज़ ए स्टूडेंट। अब यहाँ पर चंद सेंटेंसेस लिखे गए हैं कि हम प्रेजेंट बी फॉर्म कैसा बनाते हैं और उसका जो है हम किस तरह से इंग्लिश में जो है ट्रांसलेशन करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी उर्दू ज़ुबान में मालूमात हासिल करना है कि वो इस तरह के सेंटेंस के आखिर में जहाँ है या हैं हो, जहाँ पर है या हैं हो वहाँ पर हम बी फॉर्म सेंटेंसेस हम जो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है रहीम डॉक्टर है। रहीम डॉक्टर है, हम इसे इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो कैसा हम इसे इंग्लिश में जो है हम जो है कह सकते हैं। रहीम रहीम इज ए डॉक्टर। रहीम डॉक्टर है, रहीम इज ए डॉक्टर। अब इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस के जो है दो पार्ट हैं, रहीम वन और इज हेल्पिंग वर्ब और डॉक्टर। इंग्लिश के ग्रामर में पहले पार्ट को हम सब्जेक्ट कहेंगे और दूसरे पार्ट को प्रीडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स सेंटेंस का पहला हिस्सा, प्रीडिकेट मीन सेंटेंस का आखिरी हिस्सा। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट मिलकर एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस का डिफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट मीनिंग, इट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। कलिमात का मजमुआ जो हमें मुकम्मल माने जो दे उसे हम जुमला कहेंगे। लिहाजा यहाँ पर रहीम एक वर्ड है और डॉक्टर एक वर्ड है और है के जरिए से हमें बात पता चल रही कि ये है प्रेजेंट बी फॉर्म। प्रेजेंट बी फॉर्म हम कह रहे हैं, इंग्लिश में एक नाम है, ये उर्दू में हम कहेंगे इसे जो है जुमला। बी फॉर्म का मतलब ये है कि हम यहाँ पर कोई टेंस इस्तेमाल नहीं किए हैं, ना इसमें प्रेजेंट टेंस है, ना इसमें पास्ट टेंस है, ना इसमें जो है फ्यूचर टेंस है। तो जहाँ पर हम टेंस हम इस्तेमाल नहीं किए हैं उस सेंटेंसेस को हम बी फॉर्म कहेंगे। रहीम डॉक्टर है, रहीम इज ए डॉक्टर। अब यहाँ पर दूसरी मिसाल, वालिद साहब ऑफिस में है। वालिद साहब, अब हम इसे इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? द फादर इज इन द ऑफिस। यहां पर सेंटेंस में द फादर ये सब्जेक्ट है और इन जो है इंग्लिश में जो है प्रीपोजिशन है, द ऑफिस जो है नाउन है। इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। वालिद, अब वालिद साहब ये उर्दू के अदब में रेस्पेक्ट देने के तौर पर हम साहिब बोल के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई नहीं है। वालिद के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर द फादर। अब सेंटेंस को बनाने के लिए इट इज द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कि जहाँ कहीं भी हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं वहाँ पर हम या तो हम ए फादर कहेंगे या हम द फादर कहेंगे एक सेंटेंस बनाने के लिए। अब ये द जो है ये आर्टिकल है। जब भी हम अगर कोई स्टोरी लिखना चाह रहे हैं या कोई एक टॉपिक पे पर्टिकुलरली लिखना चाह रहे हैं वहाँ पर हम स्ट्रिक्टली द और एम ए का जो बारे में जो हम गौर से जो लिखना पड़ता है। लेकिन अगर हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं उर्दू से लेकर इंग्लिश तक, क्योंकि बिगिनिंग है, लोग जो है कंफ्यूज होते हैं
बाद सूरतों में हम द इस्तेमाल करते हैं, बाद सूरतों में नहीं करते। लिहाजा बेहतरीन हैबिट आदत यही है कि अगर कोई नाउन है और उससे 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 पहले हम द इस्तेमाल करेंगे तो एक टेस्ट आएगा, सुनने वाले को और बोलने वाले को समझ में आएगा। लिहाजा यहाँ पर वालिद अगर हम डायरेक्टली फादर अगर कहते हैं तो एक टेस्ट नहीं रहता है, लिहाजा उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि दा बोलना। लिहाजा कोई भी हम जो सेंटेंस बना रहे हैं तो उससे पहले द वर्ड से पहले लगाने से एक अपने को एक जो है आइडिया जो है घट जाता है। दूसरा सेंटेंस, बच्चे प्लेग्राउंड में हैं। अब यहाँ पर सिर्फ बच्चे बोलकर है, आखिर हम इसे इंग्लिश में कैसा कहेंगे? लिहाजा रूल्स यही है, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर, द चिल्ड्रन आर इन द प्लेग्राउंड। यहां पर सेंटेंस कैसा है? द चिल्ड्रन, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब सेंटेंस का जो है पहला पार्ट है। द चिल्ड्रन ये जो है सब्जेक्ट है। आर, हम यहाँ आर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बस प्रेजेंट बी फॉर्म सीखने के लिए इंग्लिश में इज या आर, अगर एक सिंगुलर अगर कोई चीज है, जैसे कि फादर मतलब यहाँ पर हम एस नहीं लगा रहे हैं, सिंगुलर है तो हम यहाँ पर हम इज इस्तेमाल करेंगे। अगर वही प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर है, उसका प्लूरल चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन होने की सूरत में हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर जो है लगा रहे हैं। तो ट्रांसलेशन कैसा हुआ? बच्चे द चिल्ड्रन, हैं का ट्रांसलेशन सेकंड करेंगे, बच्चे द चिल्ड्रन आर हैं प्लेग्राउंड में का तर्जुमा पहले करेंगे, इन द प्लेग्राउंड। दूसरा सेंटेंस, पेन टेबल पर है। पेन का हम किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे? द पेन, द पेन, द पेन इज ऑन द टेबल। अब ये सेंटेंस के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो यहां तक द पेन ये सब्जेक्ट और इज ऑन द टेबल ये पूरे का पूरा जो है प्रीडिकेट, प्रीडिकेट कहलाता है ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें उर्दू में मालूम होना है कि जहां पर है बोल के हम तर्जुमा करते हैं, इसका मतलब यहां पर सेंटेंस खत्म हो गया है। अब उस सेंटेंस के हम दो हिस्से करेंगे, पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा। पहले हिस्से को नाम इंग्लिश में नाम हम देंगे सब्जेक्ट, सेंटेंस का पहला हिस्सा है। प्रीडिकेट सेंटेंस का जो है आखिरी हिस्सा है। यहां पर घर छोटा है, अब इसका हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? घर, द हाउस, है इज, छोटा स्मॉल। अब सेंटेंस के हिसाब से द हाउस सब्जेक्ट और इज स्मॉल, यहां तक ये सेंटेंस के दो हिस्से कर लिए हम कि द हाउस ये सेंटेंस का पहला हिस्सा है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद से जो शुरू होता है वो प्रीडिकेट जो कहलाता है। अगर हम पर्टिकुलरली पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर डिस्कस करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये स्मॉल जो क्या होता है इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इंशाल्लाह एडजेक्टिव क्लास में हम पूरा मुकम्मल सीखेंगे। नेक्स्ट जो जुमला है, मेरा घर मस्जिद के पीछे है। मेरा घर ये सेंटेंस का पहला हिस्सा है जिसे हम सब्जेक्ट कह रहे हैं, सेंटेंस का पहला हिस्सा मेरा घर। अब इसका ट्रांसलेशन कैसा करेंगे? माय हाउस, माय हाउस ये सेंटेंस का फर्स्ट स्टार जिसे सब्जेक्ट कहेंगे हम। मेरा हाउस मस्जिद के पीछे है, माय हाउस इज है, माय हाउस इज बिहाइंड द मॉस्क। टीचर की कार नहीं है, द टीचर्स कार इज न्यू। यहां पर द टीचर्स कार ये अगर इंग्लिश के हिसाब से जो देखा जाएगा, जहां पर हम उर्दू में का, की, के का अगर हम ट्रांसलेशन निकालना चाह रहे हैं वैसे सूरत में हम इस तरह से कॉमा देकर
ऊपर कॉमा देके एस लिखते हैं, इसे एपोस्ट्रोफी कहा जाता है, जिसका हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं टीचर्स कार, टीचर की कार। टीचर्स पेन, टीचर का पेन। लिहाजा यहाँ पर द टीचर्स कार सेंटेंस का पहला पार्ट जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ये सब्जेक्ट है, और इस यहाँ के बाद ये इज न्यू, ये है प्रीडिकेट। और ये सेंटेंस का जो पहला जो पार्ट होता है, सेंटेंस का जो पहला पार्ट होता है वो या तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ड द फादर इज। सेंटेंस का पहला पार्ट वो पॉजेसिव केस भी हो सकता। पॉजेसिव केस का मतलब मेरा घर, आवर हाउस हमारा घर, योर हाउस आपका घर, ये पॉजेसिव केस में है। यहाँ पर भी इसी तरह से टीचर्स का ये पॉजेसिव केस में है। अब टीचर की कार, वक्त बहुत बड़ी कीमती चीज है, द टाइम इज, द टाइम इज वेरी प्रीशियस। कीमती को हम कहेंगे प्रीशियस, PRECIOUS, प्रीशियस थिंग। वक्त बहुत बड़ी कीमती चीज है, द टाइम इज वेरी प्रीशियस थिंग। यहाँ पर हम उर्दू से इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन किए हैं, और फास्ट इसका सेकेंड टाइम ट्रांसलेशन करके क्लास को खत्म करेंगे। रहीम डॉक्टर है, रहीम इज द डॉक्टर। वालिद साहब ऑफिस में हैं, द फादर इज इन द ऑफिस। बच्चे प्लेग्राउंड में हैं, द चिल्ड्रन आर इन द प्लेग्राउंड। पेन टेबल पर है, द पेन इज ऑन द टेबल। घर छोटा है, द हाउस इज स्मॉल। मेरा घर मस्जिद के पीछे है, माई हाउस इज बिहाइंड द मॉस्क। टीचर की कार नहीं है, द टीचर्स कार इज न्यू। वक्त बहुत बड़ी कीमती चीज है, द टाइम इज वेरी प्रीशियस थिंग। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।